डियर टीचर्स, प्रीवियस वीडियो था मेरा एक जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस दे रहा हूं जो कि टीचिंग इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मतलब द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द टीचिंग इंटरव्यू। तो उसके कुछ आंसर्स थे जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं उसके आंसर्स आपको बताने के लिए आया हूं। तो आप बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, और जो है वो इसके आंसर्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डिटेल में लिख भी दूंगा ताकि आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसको अच्छे से तैयार कर सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल वीडियो में मैं इसका एक आइडिया आपको दूंगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप जो है वो क्या बताएंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, अपने स्किल्स बताएंगे, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, कुछ एडिशनल स्किल्स आपने क्या सीखा है, आपको क्या आता है एग्जैक्टली, ठीक है। फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। एक्सपीरियंसेस के साथ साथ आप अपने अचीवमेंट्स भी शेयर करेंगे। एक्सपीरियंसेस मतलब आपने कौन कौन से स्कूल्स में पढ़ाया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कितने साल आपने पढ़ाया है, आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, मतलब अगर आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो वो क्या थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। वो सारे अचीवमेंट्स, चाहे वो अप्रेज़ल के फॉर्म में हो, चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के फॉर्म में हो, सारी चीज़ें आप बताएंगे। और लास्ट में आप अपने इंट्रोडक्शन में जो है वो ये बताएंगे कि आप कैसे बेस्ट सूटेड हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वाई यू हैव चूजन टीचिंग एज अ प्रोफेशन। आपने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन क्यों चूज़ किया हुआ है, ठीक है, मतलब आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा, आपको ये बताना है, आपको अपने हॉबीज़ को जो है वो कनेक्ट करना है टीचिंग से। सपोज़ कि आप चाइल्डहुड में या जब आप अपने स्कूल डेज़ में थे तो कैसे आप अपने फ्रेंड्स को या अपने जूनियर्स को आप पढ़ाया करते थे, आप कैसे लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं अपने थ्रू, ठीक है। आप कैसे कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप कैसे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ईजी कर सकते हैं। थर्ड, आप कैसे स्टूडेंट्स को जो है वो ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं, मतलब ओवरऑल उनका ग्रोथ हो सके, ये आपको अपने इस क्वेश्चन में बताना होगा। क्योंकि आपने टीचिंग एज ए प्रोफेशन चूज़ किया है तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी कि आप स्टूडेंट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। और लास्ट में आपको ये बोलना होगा कि टीचिंग जो है वो एक जॉब नहीं है, वो बल्कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचिंग इज़ नॉट अ जॉब बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, व्हाट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डिफरेंशिएट कर देती हैं बाकी और कैंडिडेट्स के कंपैरेटिवली। तो इसमें आप सबसे पहले ये बोलेंगे कि आपका जो अप्रोच है, मतलब आप स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है आपका, आप स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हैं, आप स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। आप दूसरी चीज़, आप जब पढ़ाते हैं तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कोई भी कॉन्सेप्ट बताते हैं तो उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं आप। थर्ड, आप इंटरैक्टिव टीचिंग करते हैं, मतलब आपकी टीचिंग में जो है वो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो होते हैं, क्वेश्चन आंसर बेस्ड आपकी टीचिंग होती है। मतलब आप सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, आप बच्चों को मौका देते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकें। लास्ट है, आप रेगुलर फीडबैक भी लेते रहते हैं अपना, फीडबैक इन टर्म्स कि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ पर है, उनका रिजल्ट जो है वो, उनके जो मार्क्स हैं वो कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हाउ कैन यू मेक योर टीचिंग मोर इफेक्टिव। आप अपनी टीचिंग को जो है वो कैसे अच्छे से या ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप अपने आंसर में ये बोलेंगे कि मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, मैं लाइव एग्जाम्पल्स दूंगा जब भी मैं पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ मैं पार्टिसिपेट करूंगा, बच्चों के साथ जो है वो मिल करके आंसर्स करूंगा, बच्चों के साथ मिल करके जो है वो क्वेश्चंस पुटअप करूंगा, ठीक है। एक पार्टिसिपेशन टाइप ऑफ टीचिंग मैं रखूंगा क्लासरूम में, ताकि बच्चों को जो है लगे कि वो सीख रहे हैं लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम में या किसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करे हुए हैं, ठीक है, वो कुछ पार्टिसिपेशन के थ्रू सीख रहे हैं। विजुअल एड्स, मैं कुछ एग्जाम्पल्स को दिखाऊंगा, ठीक है, बोर्ड पर, जो डिजिटल बोर्ड होगा उस पर दिखाऊंगा, पिक्चर्स, ग्राफ और इमेजेस के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं असेसमेंट करता रहूँगा, मैं उनको होमवर्क देता रहूँगा, मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता रहूँगा, साथ ही साथ अडेप्टेबिलिटी, और जो नया मॉडर्न टेक्निक आया होगा उसको मैं फॉलो करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने इस आंसर में बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो मैंने आपको बताया था कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ जस्ट आफ्टर द 5 years फ्रॉम नाउ।
तो आपको 5 इयर्स विजन बताना है कि मैं नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने आप को एक एक्सपीरियंस्ड और एक सीनियर टीचर के तौर पे देखना चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद और अभी जितने स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर रहा हूँ, मैं उस टाइम में और मेंटरशिप करूँगा। और आपको ये भी बोलना होगा कि मैं नेक्स्ट 5 इयर्स में लीडरशिप रोल्स में जो है वो एक्सपर्टाइज लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल यू डू टू कंट्रोल एंड एंगेज द क्लास वाइल राइटिंग ऑन द बोर्ड। अब देखिए, इस क्वेश्चन में टीचर्स जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आंसर को नहीं दे पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको जो है वो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो है वो अपने आंसर को इस तरीके से बताएंगे कि जब मैं क्लास में बोर्ड पे लिखूंगा तो जब मेरा बैक साइड जो है वो बच्चों की तरफ होगा तो मैं उसी एट द सेम टाइम आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस, मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता रहूँगा। साथ ही साथ बीच बीच में मैं आई कॉन्टैक्ट करता रहूँगा और बच्चों के नाम मुझे जैसे याद हो जाएंगे मैं नाम ले करके जो है वो उनको बुलाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं क्लास में जो है वो मूवमेंट करता रहूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो था कि वाई यू हैव स्विच्ड स्कूल्स सो फार। आपने इतने सारे स्कूल्स या 2-3 स्कूल्स जो है वो आपने स्विच क्यों किए। तो सबसे पहला रीज़न आपको देना है कि ग्रोथ के लिए मैंने सारे स्कूल्स स्विच किए। साथ ही साथ बेटर एक्सपोजर, ताकि मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिले, मैं उनसे कुछ सीखने की कोशिश करूं, उनसे मैं कुछ सीखूं, मैं उनको कुछ सिखाऊं। और साथ ही साथ जब मैं नई स्कूल में जाता हूं तो कुछ नई स्किल्स डेवलप होती हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ के जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है जिसके थ्रू जो है वो हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ योर लाइफ्स बिगेस्ट रिग्रेट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जिसमें आप कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर दे सकते हैं, व्हाट कैन बी योर बिगेस्ट रिग्रेट। लेकिन आप जो भी रिग्रेट बताएं उसमें आप ज़रूर से इस बात का ध्यान दें कि आपने कुछ सीखा हो। ठीक है, कोई नेगेटिव चीज़ मत बताइएगा कभी भी, अपने आंसर्स में कोई भी चीज़ों को नेगेटिव मत ऐड करिएगा। आप कह सकते हैं कि लर्निंग माइंडसेट, मेरा जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा सीखने वाला है और मैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देता हूँ। तो जो भी मैंने अपनी लाइफ से सीखा अब तक उसमें मुझे कोई ऐसा ख़ास रिग्रेट नहीं है। हाँ, ये है कि मैं और कुछ सीखना चाहता हूँ, इसी को मैं रिग्रेट मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी कल्चरल एक्टिविटी इन योर स्कूल डेज, इफ़ येस देन एक्सप्लेन। अगर आपने अपने स्कूल डेज़ में कोई भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है तो आप बता सकते हैं। आपने डिबेट में, ड्रामा में या आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टाइप कोई ऐसे प्रोग्राम्स में जैसे कि एलोक्यूशन हो गया या कविता वगैरह का जो होता है हमारा कंपटीशन, उसमें आपने पार्टिसिपेशन किया है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग व्हाट एल्स यू कैन डू टू कंट्रीब्यूट टू स्कूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि आप टीचिंग के अलावा और कैसे हमारे स्कूल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपने टीचिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आप इस आंसर को जो है वो अपने अकॉर्डिंगली बता सकते हैं, अपने से बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि मैं इवेंट्स में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं बच्चों की मेंटरिंग कर सकता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जिसमें आप एक्सपर्ट हों अपार्ट फ्रॉम टीचिंग या टीचिंग से रिलेटेड भी वो टॉपिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको अपार्ट फ्रॉम टीचिंग भी बता सकते हैं। उस पर आप वर्कशॉप ले सकते हैं, बच्चों की एक सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, उस पर कुछ बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं जो कि टीचिंग से हट करके हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका जो मैंने आपसे बताया था, हाउ कैन यू मैनेज इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम। आप क्लासरूम में इनडिसिप्लिन को कैसे मैनेज करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टीचर का अपना एक खुद का मेथड होता है क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन करने का। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको आइडिया के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि आप क्लास में जाते ही सबसे पहले क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देंगे बच्चों को। ठीक है, और बच्चे अगर इनडिसिप्लिन करते हैं तो आप उनसे रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे, रिस्पेक्टफुल्ली उनको जो है वो आप सारी चीज़ें समझाएंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे। ये नहीं कि अगर आप किसी बच्चे से चिढ़ जाते हैं या उसको डांटने लगते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं किसी बच्चे से, तो वो ओवरऑल एटमॉस्फेयर ख़राब हो सकता है उससे क्लासरूम का। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आई होप कि जो भी मैंने आपको अभी आंसर्स बताए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे और इससे आपको हेल्प भी मिलेगी। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।